हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर एट IAS PCS एग्जामपुर चैनल। मैं उपासना सरीन आप सबका स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि ग्रैप है। आप लोगों ने 3-4 दिनों से ये देखा होगा कि ग्रैप जो है बार बार न्यूज में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण में, स्पेशली दिल्ली और NCR में जो एयर पोल्यूशन का लेवल है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ग्रैप सिस्टम का यूज करना शुरू करने की बात बोली है। अब ये ग्रैप है क्या? G इज ग्रेडेड, R इज रिस्पॉन्स, A इज एक्शन, P इज प्लान। तो ग्रैप की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। हमारी दिल्ली और NCR में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने के कारण सीवियर कंडीशन हो गई। इस कारण से ग्रैप को यूज किया जाएगा। हालांकि 2017 में इस एक्शन प्लान को बनाया गया, पर ये ग्रैप में होता क्या है इसे देखते हैं। अगर गैस पार्टिकल्स 2.5 से लेकर 10 बहुत ही सीवियर प्लस कंडीशन है। सीवियर प्लस कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब जब पार्टिकल्स जो हैं, हैवी पार्टिकल्स है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मतलब कोल्ड, कफ, लंग्स, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो ग्रैप सिस्टम कहता है अगर एयर पोल्यूशन का लेवल सीवियर प्लस है तो इस कंडीशन में दिल्ली में ट्रक की एंट्री को बैन कर दिया जाएगा। दिल्ली में ट्रक नहीं आएंगे। इवन ओट का सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो लोगों के पर्सनलाइज व्हीकल्स हैं, उनको डिस्करेज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ टास्क फोर्स रखी जाएगी, जिससे कि वो लोग जो हैं प्रॉपर वे से एक प्रदूषण के अभियान युद्ध की छेड़ में लोगों को इनकरेज कर सके कि ग्रैप सिस्टम को यूज करें। जैसे अभी भी आपने देखा होगा दिल्ली में हर जगह रेड लाइट्स वगैरह में कहा जाता है जैसे ही रेड लाइट हो गई है तो आप अपने इंजन्स को बंद कर लीजिए। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को रोकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जो सिविल डिफेंस सर्विसेज वाले हैं वो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान या प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध। तो इस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है वो नागरिकों का बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की भी है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कंडीशन है सीवियर प्लस की। अगर कंडीशन होती है सीवियर की, मतलब अगर कंडीशन सीवियर की है जिसमें माइक्रोग्राम जो पार्टिकल्स PM 2.5 माइक्रोग्राम्स पार्टिकल्स हैं वो सीवियर प्लस से थोड़े से कम है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों ये इनकरेज किया जाएगा कि आप अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। आप दिल्ली मेट्रो का यूज करिए, बसेस का यूज करिए। हो सके तो अपनी जो प्राइवेट कार्स हैं उनका प्रयोग मत करिए। जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं जिनके एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, उनको बोला जाए कि आप कारों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा मत करिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए। और इसी के साथ साथ रोड वगैरह को क्लीनिंग किया जाए, पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे एयर पोल्यूशन की मात्रा कम हो जाए। ठीक है। और अगर मान लीजिए कंडीशन वेरी पुअर है, अगर कंडीशन वेरी पुअर है तो वेरी पुअर की कंडीशन में क्या होता है कि जो डीजल व्हीकल हैं इनका प्रयोग कम किया जाए। ठीक है, डीजल व्हीकल का प्रयोग कम किया जाए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये सीवियर प्लस की कंडीशन होती है ना तो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह की छुट्टी भी कर दी जाती है, स्कूल्स को ऑफ कर दिया जाता है। ये एक पॉइंट रह गया था, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अभी कह रहे हैं केजरीवाल सरकार की आगे आने वाले टाइम में हम लोग स्कूल के ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल सीवियर प्लस तक आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर है। ठीक है, मतलब जहरीली हवा है जो दिल्ली में फैल रही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपका ये है कि वेरी पुअर की कंडीशन आती है
तो डीजल के जो प्रोडक्ट है वो बंद हो जाएंगे। कमर्शियल ट्रक्स की एंट्री वगैरह को कमर्शियल इसेंशियल कमोडिटी को यूज किया जाएगा, पर जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, ठीक है, डीजल वाले, उनको एंट्री रोक दी जाएगी। और इसी के साथ साथ क्लीनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। मेट्रो सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, इसके ऊपर बात की जाएगी। और जो भी वृद्ध लोग हैं जिनको रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, लंग्स में इंफेक्शन है, उन लोगों के लिए यह है कि वो लोग घर से बाहर ना निकले, स्पेशली वृद्ध लोग, रिस्पायरेटरी अस्थमा वाले लोग घर से बाहर ना निकले। और इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, शिशु बच्चों को भी बाहर ना जाने दिया जाए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आते हैं हम लोग मॉडरेट टू पुअर पे। मॉडरेट टू पुअर, मॉडरेट टू पुअर के अंदर क्या है कि इसमें कूड़ा कचरा बाहर ना फेंको, कूड़े कचरे को जलाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, जो ईंट की फैक्ट्री होती है, रसायन की फैक्ट्री हो गई है, ठीक है, तो उनका जो धुआं होता है वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका बस यही होता है कि वाटर स्प्रिंकलिंग की जाए जिससे एयर पोल्यूशन का सिचुएशन ज्यादा सीवियर ना हो। और मॉडरेट के बाद फिर जब फेयर आ जाती है तो मतलब ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्रैब सिस्टम है, 2017 से ग्रैब सिस्टम शुरू हुआ, जो कि एयर पोल्यूशन दिल्ली और एनसीआर में ज्यादा होने के कारण इस सिस्टम को भारत सरकार ने दिल्ली में लागू करने के लिए कहा है। तो इस तरीके से ये जो ग्रैब है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो मैं उपासना सरीन प्रतिदिन डेली बेसिस पर 1:30 बजे ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर, जो कि आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सिविल सर्वेंट को पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं डेली 1:30 बजे ISPCS के चैनल पर वीडियो लेकर आऊंगी। और आप जो भी नए बच्चे हैं जो इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।